हेलो बच्चों, कल बात चल रही थी क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्या होती क्या है? तो ये थी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान तथा उसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उनको हम क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसमें तुम्हारी पहली थी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी होती है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो ये क्वांटम संख्या की क्यों आवश्यकता हुई? परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान और उसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है हमें? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? सब शेल, और सब शेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? शेल। तो यहाँ पर ये चार थे, ये सबसे बड़ा होता है और ये इलेक्ट्रॉन ये। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या की। तो देखो, एक याद के लिए मुख्य क्वांटम संख्या शेल के बारे में बताता है, दिगंशी क्वांटम संख्या सब शेल के बारे में बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या शेल के, दिगंशी सब शेल के, चुंबकीय ऑर्बिटल के, और चक्रण इलेक्ट्रॉन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल है पल, ठीक, क्वांटम नंबर। तो इसमें ये था कि यह वह क्वांटम संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के किसके बारे में बताएगी? शेल के बारे में बताती है। इसका मान शून्य के अलावा, मतलब शून्य नहीं होता, शून्य के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 ... होती है, जिसे क्रमशः K L M N O ... से शो करते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहोगे शेल क्या है? जैसे ये नाभिक है, न्यूक्लियस, और ये चारों ओर ये हैं, इसमें कौन प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हैं ये हैं हमारे कहलाएंगे शेल, कोश, जिन्हें हम K L M, तो कहाँ से? जीरो के अलावा, शून्य के अलावा 1 2 3 4 5, जिसे हम K L M N से शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1S है, तो इसकी N, जिसे हम इससे शो करते हैं N से शो करते हैं, स्मॉल n से, तो इसका N बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि कितनी है? 1। अगर मैंने कहा 3P है तो इसका N बराबर कितना हो जाएगा? 3। अगर मैंने कहा 4S है तो N बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यह क्लियर हो गया हमारा प्रिंसिपल। दूसरी हम बात करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या हमारी सब शेल के बारे में बताती है। यह वह क्वांटम संख्या है जिससे इलेक्ट्रॉन के सब शेल का पता लगता है। इसे स्मॉल l से शो करते हैं। ठीक, इसका मान 0 से n-1 होता है। ठीक, सब शेल अगर कोई पर्टिकुलर दे रखा है, सब शेल S P D F, तो S के लिए इसका मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। जैसे इसने कहा 4S, तो N बराबर 4 और S बराबर L बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर इसने कह दिया 4P, तो N बराबर 4 और L बराबर कितना हो जाएगा? P के लिए 1। ठीक, ये होता है हमारा। इसके बाद आती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह वह क्वांटम संख्या होती है जो किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का पता बताती, मतलब पता लगाते हैं इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का। इसे हम स्मॉल m से शो करते हैं। m का जो मान होता है वो l के मान पर डिपेंड करता है। m का मान जो होगा वो -L से
प्लस एल होता है। अब जो कुछ बुक्स हैं उसमें प्लस एल से माइनस एल भी मिल सकता है, तो दोनों ही सही हैं। या तो माइनस एल से प्लस एल होगा या प्लस एल से माइनस एल होगा। जैसे तुम कहोगे एल का मान अगर एस के लिए कितना रहता है 0, तो एम का मान भी कितना रहेगा 0। अगर 4p है तो एल का मान p के लिए कितना रहेगा 1। जब 1 है तो एम का मान कैसे रहेगा माइनस एल से प्लस एल, तो मतलब -1 फिर 0 फिर +1। ठीक है। अगर कह दिया 4d है तो n का मान 4, l का मान d के लिए कितना रहता है 2 लिख देंगे। अब m का मान कैसे निकालेंगे -l से +l, तो पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। इसके लिए एक चीज़ याद रखना, जैसे 0 है लिख लेना, इधर लिखना ऊपर को 1 2 3 और इधर लिखना -1 -2 -3। अब जैसे इसने कहा -1 है, अगर l का मान कितना आया 0 आया तो m का मान 0। अगर l का मान बराबर 1 है तो देखो 1 से पकड़ लेना माइनस से, तो -1 फिर कौन है 0 फिर +1। सपोज l का मान कितना है 2, तो कहाँ से पकड़ना है -2 से +2, तो देखो -2 -1 0 +1 +2। अगर l बराबर 3 होता तो क्या आएगा बताओ, l बराबर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, ये होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की। ये किसके बारे में बताएगी हमारी, यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या हमारी शेल के बारे में बताती है, दिगंशी सबसेल के बारे में, चुंबकीय ऑर्बिटल के बारे में, चक्रण इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से शो करते हैं, दिगंशी को l से, चुंबकीय को m से और इसको स्पिन को s से शो करते हैं। तो यह वह क्वांटम संख्या है जिससे इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का पता लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से ऊपर की ओर है, तो इसका मान +½ होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नीचे की ओर है, तो इसका मान -½ होता है। ठीक, जैसे मैं कहूँ ये है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान कितना रहेगा +1/2 क्योंकि ऊपर की ओर है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मान कितना रहेगा s बराबर -1/2 क्यों, क्योंकि इसका चक्रण कहाँ है एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की ओर है। ठीक है, जैसे अब ये कह दिया p ऑर्बिटल है, p में ये है, इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, तो इसका s बराबर कितना रहेगा +1/2। मैंने ये कहा p ऑर्बिटल है, p के 4th इलेक्ट्रॉन की 3 4, p के 4th इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, ये वाला है 4th इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पिन क्वांटम संख्या s बराबर कितनी हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो ये होती है हमारी चारों क्वांटम संख्या, मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय और स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा 3s, तो इसके लिए बताओ n बराबर कितना रहेगा 2, 3s2 दे दिया। अब इसके लिए कहा कि 3s के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताओ चारों, तो देखो n बराबर कितना रहेगा, सॉरी इसका 3 हो जाएगा क्योंकि कितनी है 3, n बराबर 3, l बराबर s के लिए कितना रहता है 0, देखो ये बताया s के लिए कितना रहता है 0। जब l बराबर 0 तो m का मान जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है हमारा l पर, तो l का मान 0 तो m का मान भी 0। अब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना, ये पहला है और ये अंतिम है, तो इसके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ये रहा s, तो इसके लिए s बराबर कितना हो गया -1/2। ठीक, इसी प्रकार अगर मैंने कहा 3p3, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने 1 2 3। ठीक है, अब इसके लिए n बराबर
3 आगे वाला लिख देते हैं। L का मान कितना रहेगा, P के लिए 1, यहाँ लिख देंगे 1। अब M का मान जो होगा वो कैसा रहेगा, -L से +L, तो हम वही लिख लेंगे 1 2 3 1 2 3, नीचे लगा देंगे माइनस। कहाँ से लिखा, L का मान कितना आया 1, P के लिए कितना रहता है 1, तो यहाँ 1 पकड़ लिया इसे। अब देखना ज़रा, -1 0 +1, इसने क्वेश्चन था 3p3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के। इन अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1 2 3, ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, इस पर टिक लगा लिया करना है, ठीक है। अब इसका मान कितना है, -1 0 +1 आएगा, -1 0 +1, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, -1 0 +1, ठीक। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, ये है, तो m का मान कितना आ जाएगा, +1, ये भी सही है, लेकिन उसने कहा जोड़ दिया अंतिम, तो अंतिम के लिए क्या रहेगा, +1 रहेगा, ठीक। इसके बाद s का मान जो है हमारा इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा, +1/2, ठीक है। अब अच्छा एक और बताती हूँ मैं, 3d6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। क्वेश्चन एक ही आ गया, तो हमें चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती हैं, n l m s, तो n तो हम इजीली निकाल लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा 3, l बराबर d के लिए कितना हो जाएगा हमारा 0 1 2 होता है, देखो 0, ये वाला बॉक्स में बंद कर देना, 0 1 2 3, तो d के लिए कितना मान है 2, d के लिए कितना लिख दिया हमने 2। अब m का मान बड़ा टिपिकल होता है निकालना, सबसे पहले m का मान ऐसे ही निकालो, -l से +l, तो देखो -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा, तो देखो -2 -1 0 +1 +2, ये होगा m का मान। लेकिन इसने क्या जोड़ दिया, अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पहले d का ऑर्बिटल बनाओगे, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए पूरे। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करनी है 6, तो कैसे भरते हैं 1 2 3 4 5 6। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा आया बताओ बच्चों, ये वाला आया नहीं आया, इस पर क्या लगा लेंगे हम टिक, ठीक। अब ये जो वैल्यू आई इसको यहाँ पुट कर दो, -2 -1 0 +1 +2। अब बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला, तो m का मान इसके लिए कितना है -2, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब s का मान बताओ भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन यही वाला तो है, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मान कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये होती है हमारी क्वांटम संख्या निकालने की प्रोसेस, तो इसे ज़रा अच्छे से तैयारी कर लेना, होप सो सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है।